मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नमस्कार। सभी अध्यात्म पथ सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा के सुधी दर्शकों का मैं पंकज दुर्गापाल अल्मोड़ा से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। तो आप लोगों के बीच में फिर से आज मैं उपस्थित हूं महालक्ष्मी पूजन दीपावली की तिथि के निर्णय के लिए। तो सज्जनों, दीपावली दीपोत्सव का ये 5 दिन का त्योहार, जिसमें हम धनतेरस, यमदीपदान, नरक चतुर्दशी और महालक्ष्मी पूजा, अन्नकूट गोवर्धन पूजन और भैया दूज के रूप में 5 दिवसीय यह उत्सव हम लोग मनाते हैं। हम सनातन धर्म को मानते हैं, तो इन पर्वों को मानने का मुख्य आधार हमारी ज्योतिषी गणना होती है। उन गणनाओं में मुहूर्त इत्यादि के अनुसार से, योगों के अनुसार से इन पर्वों को मनाने की तिथि निर्धारित होती है। और इन तिथियों में सूर्य उदय का भी या सूर्यास्त काल का भी, मध्याह्न व्यापनी का भी बड़ा महत्व होता है। पहली बात तो यही है। हर तिथि जो हमारी तारीखों के हिसाब से हम उत्सव मनाएं तो ये उचित नहीं होता, उससे कोई प्रकार का फल भी नहीं मिलता है। तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में श्री गणेश मार्तंड पंचांग आप देख रहे होंगे, जो कि विगत 120 वर्षों से चल रहा है। और इनके संस्थापक थे श्री रामदत्त जी, ज्योतिर्विद थे। उनके द्वारा यह पंचांग हमारे कुल मर्यादा के अनुसार चल रहा है। और उत्तराखंड में भी अन्य पंचांग हैं, तारा पंचांग भी हैं, वाणीभूषण पंचांग इत्यादि भी हैं, ऋषिकेश से भी पंचांग निकलता है। तो इन पंचांगों में लगभग 60 पंचांगकारों ने दीपावली 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन निश्चित की हुई है। पंचांग छप जाते हैं अप्रैल माह में। विवाद होता है पर्व के ठीक आने से पहले, जो केवल वही लोग कर सकते हैं जो पाखंड का आश्रय लेते हैं, क्योंकि पंचांगकारों ने अपना निर्णय 1 वर्ष पहले ही दे दिया जाता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उन निर्णयों को हम माने। तो इसलिए जब हमारे पंचांगकार ने दीपावली का निर्णय दिया है, पुरुषार्थ चिंतामणि के द्वारा निर्णय किया जाता है पर्वों का, धर्म सिंधु द्वारा किया जाता है, निर्णय सिंधु द्वारा भी किया जाता है। तो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु में कमलाकर भट्ट जी जो हैं महान विद्वान व्यक्ति थे। और उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में हमारे श्रीमान नित्यानंद पंथ जी, जिन्होंने वर्ष कृत्य दीपक नामक पुस्तक लिखी है, उसमें लिखा भी है कि अगर 2 दिन अमावस्या हो, वो दोनों समय प्रदोष काल को छू रही हो, तो उस परा दिन में दूसरे दिन करने पर्व को मनाने का विधान बताया हुआ है। तो इसी अनुरूप हमारे जो पंचांगकार हैं उनका निर्णय भी यही है। इसलिए सज्जनों, इन भ्रम की स्थितियों में जो सोशल मीडिया के द्वारा पड़ी हुई हैं, इनको न देखकर अपने कुल पुरोहित के द्वारा और पंचांगों को देखकर कि भैया कुल पुरोहित अगर गलत भी कहता है तो उससे कहिए कि पंचांग किस दिन दीपावली दिखा रहा है, हमारे पंचांग के अनुसार ही आप हमें तिथि निर्णय बताएं। ये पूछना आपका कर्तव्य भी बनता है। उनसे साक्ष्य भी मांगिए कि किस पंचांग में लिखा है, आप किस पंचांग का अनुमोदन करते हैं, अनुकरण करते हैं। क्योंकि पंचांगों के द्वारा ही हम सब लोग कार्यों को करते हैं, विवाह इत्यादि का लग्न मुहूर्त निकालते हैं, गृह प्रवेश का मुहूर्त निकालते हैं। तो उसी पंचांग से वह ब्राह्मण देवता मुहूर्त निकालते हैं और उसी पंचांग का विरोध करते हैं। यह उचित प्रतीत नहीं होता है सज्जनों। पंचांग
चैत्र संवत्सर प्रतिपदा के दिन जिस पंचांग का हमने प्रतिष्ठा करी है, जिसके द्वारा हमने यजमानों को फल श्रवण इत्यादि कराया है, जिस पंचांग के द्वारा हम सब तिथि मुहूर्त का निर्णय अपने यजमानों को प्रदान करते हैं, समाज को बताते हैं, तो इन त्योहारों में भ्रांतियां क्यों? पहला प्रश्न ये है। तो इस प्रकार से इन भ्रांतियों से आप लोग बचें और 5 दिन प्रसन्न होकर दीपोत्सव मनाएं। अधिकांशतः सनातनी हम लोगों को यह पता भी नहीं है कि हम दीपोत्सव मनाते क्यों हैं। दीपावली का महत्व क्या है, दीपावली का रहस्य क्या है, इसकी चर्चा आगामी वीडियो में मेरे द्वारा फिर से दी जाएगी। अगर आप लोगों को जो भी ये मेरी वीडियो देखेंगे, हम दीपावली क्यों मनाते हैं, कुछ उसका उत्तर आप लोगों को प्राप्त हो तो कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में इस दीपावली पर अन्य पुराणों से हम लोगों का एक ही उत्तर होता है, राम जी अयोध्या लौटे थे तो दीपावली मनाई जाती है। ये मिथक है सज्जनों, तो लेकिन ठीक है, इसमें अलग करेंगे बात। तो आप सभी लोगों से निवेदन, उत्तराखंड वासियों से, कि अपने पंचांगों को आधार बनाकर आप लोग 21 तारीख को अक्टूबर को प्रसन्नचित होकर के महालक्ष्मी का पूजन करिए। उसके पश्चात 22 तारीख को आप अन्नकूट गोवर्धन पूजा करें। 23 तारीख को आप यम द्वितीया, भ्रात टीका और उत्तराखंड में भगवाली जिसको कहते हैं, उस त्योहार को उत्सव पूर्वक मनाएंगे। तो आप सभी लोगों को प्रकाशोत्सव, दीप पर्व, धनतेरस, यम दीपदान, नरक चतुर्दशी, दीपमालिका, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप देखो, यम दीपदान जब हम करते हैं त्रयोदशी के दिन अल्प मृत्यु के निवारण के लिए, नरक चतुर्दशी के दिन अगर दीपदान किया जाए तो नरकों से बचने का के लिए यमराज सहायक बनते हैं। और महालक्ष्मी और कुबेर जी का पूजन कर हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस जो होती है, हमारे आयुर्वेद के प्रचारक जो थे धन्वंतरी महाराज, उनकी जयंती के रूप में भी होता है। वो हमको आयु, आरोग्य, दीर्घायु प्रदान करें, ऐसी कामना के साथ करें। केवल लक्ष्मी ही सब कुछ नहीं है, ये आप ध्यान रखें। उनके साथ जुड़ी हुई जब आरोग्य ही नहीं है तो लक्ष्मी किस काम की। तो इसलिए सज्जनों, पर्वों की एकता को आप लोग समझिए। वो शास्त्रों ने किस उद्देश्य से बनाए हैं, उस उद्देश्य को जानिए और अपनी कुल परंपरा का निर्वहन करते हुए, कुल में चली हुई आ रही बातों का ध्यान रखते हुए अपने पर्वों को आप लोग मनाएं। बाहरी व्यक्तियों के किसी भी प्रकार का जो सुनी सुनाई बातें हैं उनमें मन मत लगाइए, क्योंकि सबसे पहला हमारी भौगोलिक स्थिति है। भौगोलिक स्थिति में कहीं सूर्योदय में 5, 10, 15 मिनट का अंतर आने से अमावस्या तिथियों में भी अंतर आना स्वाभाविक होता है। इसलिए जो हमारे पंचांग कार्य कहते हैं, उस निर्णय को आप लोग सिरोधार्य करेंगे। मेरा आपसे विनम्र निवेदन भी रहेगा कि आप लोग प्रसन्नचित होकर के 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन दीपावली पर्व को महालक्ष्मी का पूजन करें। श्री हरि शरणम।